अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। हमारा आज का जो लेसन है वो एक्सरसाइज 1.3 है। तो हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इनका ताल्लुक हमारी रूटीन लाइफ से है। हम अपनी रूटीन लाइफ में जब जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो वो बेसिक मैथमेटिक्स जो है उसको हम इस्तेमाल करते हुए हम अपने ये वाले जो क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें जी क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहता है जी सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द इंटीजर। इसमें वो कहता है कि 3 कंसेक्टिव नंबर है हमारे पास। अब 3 कंसेक्टिव नंबर से मुराद क्या, पहले ज़रा हम कंसेक्टिव नंबर को समझते हैं। कंसेक्टिव नंबर से मुराद है जैसे 1 2 3, एक के बाद अगला नंबर जो है वो आता जाता है, जो इंटीजर्स बनते जाते हैं। तो कंसेक्टिव नंबर लेने हैं, मतलब यह है कि हम कोई से अपने पास से 3 डिफरेंट नंबर जो है ना उनको सपोज नहीं कर सकते। कोई से भी 3 नंबर लेने हैं, उन 3 का पेयर होगा जो कंसेक्टिव नंबर आएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ का हमने खास ख्याल रखना है। उन तीनों नंबर्स को जमा करने के बाद हमारे पास वो कहता है कि जो आंसर है वो 42 आ रहा है। तो वो नंबर बताएं कौन से हैं। तो हम लेट कर लेते हैं जी हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर कौन से हैं जी। हम लेट कर लेते हैं जी, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, अब देखें कंसेक्टिव नंबर है। कंसेक्टिव नंबर पिछले नंबर में एक जमा करने के बाद जो है वो अगला नंबर जो है वो बनता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी x प्लस 1। थर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी कंडीशन है, क्या कहती है, तीनों नंबर्स को जमा करने के बाद जवाब जो है वो 42 आता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन कौन सी है जो इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हो रही है, और वो क्या कहती है जी x प्लस 1 x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 42। अब 1 2 3x हो गया, 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू क्या आ गया जी 42 आ गया। 3 उधर जाके माइनस कर देंगे तो 3x इज़ इक्वल टू 39 आ गया। एंड x इज़ इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 30। अब फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू 13 आ गया। एंड सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा जी 13 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 14। एंड थर्ड नंबर इज़ इक्वल टू 13 प्लस 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 15। अब हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर कौन से आ गए जी 13 14 एंड 15। इनको जमा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 42 ही बनता है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर एक दो टेक्निकल चीज़ें हैं, पहले वो आपने देख लेनी है। इसमें हमारे पास एक ट्राई दी है। उस ट्राई के अंदर हमारे पास उसने एक साइड उस ट्राई की दी है। ट्राई है जी A B और C। इसके अंदर उसने उसकी एक साइड दी है और दूसरी साइड जो है ना ये वाली साइड जो वो आपसे डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि आप ये वाली जो साइड है इसकी वो फाइंड आउट करें। और उसने हमें दिया क्या है, ये एक साइड दी है, उसके अलावा इस ट्राई का एरिया उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरिया वाला जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल करेंगे और ये जो हमारी मतलूबा साइड जो है इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हमारा आंसर बनेगा उसको हमने इस फॉर्म के अंदर लिखना है। ये ज़रा बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो ज़हन में रखनी है। हमारा आंसर जो है वो इस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब यह है कि हमारे पास हमने आंसर के अंदर a और b की जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है। बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो हमारे पास आएगा। अब हम देखते हैं जी एरिया ऑफ ट्राइएंगल। ट्राइएंगल जो है उसका एरिया जो है वो बराबर होता है जी 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर कह लें। अब हमारे पास देखें जी इसका एरिया और 1/2 बेस हमारे पास क्या आ जाती है जी, बेस हमारे पास आ जाती है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और हाइट हमारे पास आ जाती है ए बी जो हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से हमने ए और बी हाइट फाइंड आउट करनी है। अब लिहाजा ये दो टर्म्स जो है ना ये हमें जो है वो
यहाँ से हमें वैनिश करनी है, तो लिहाजा एरिया की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली टर्म उधर जाके हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी ए बी, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब एरिया की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब एरिया की जगह हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये वाली हमारे पास टर्म आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई, अब ए बी की वैल्यू आ गई। लेकिन ये ए बी की वैल्यू देखें अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। अगर देखें हमारा क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड आंसर जो था ना, जो अगर वो कहता है ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ए बी की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, ये ए बी की वैल्यू आ गई। लेकिन उसने आगे एक कंडीशन रखी है, वो कहता है कि अपना आंसर जो है उसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो जो हमारा आंसर इस फॉर्म के अंदर उस वक्त बनेगा जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं और अपना आंसर जो है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास देखें ये क्या बन जाएगा जी, 2 ये इक्वल ही है आगे टर्म 1 प्लस, अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है इसको मैं मल्टीपल फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब 15 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 15 तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो मैं अलग-अलग करके लिख सकता हूँ। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ जो है 15 जो है उसको मैं इस फॉर्म के अंदर लिखूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि मेरा आंसर देखें वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 की फॉर्म के अंदर है। ये हमारे पास बन जाएगा जी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमारे पास देखें ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 जो है इसको जरा हम थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं और बाकी 2 टर्म्स जो हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 1 है, ये 1 सेम इस टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म सेम रहेगी। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म चेंज नहीं होगी, लेकिन जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जरा देखें क्या बनता है। ये प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हमारे पास मान जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन जाएगा। अब ये वाली टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या बन जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब बटे में देखें हमारे पास क्या बन जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। चले मैं अब ये अपना जो क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट जो है मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। अब ज़रा देखिएगा, इसको गौर करते हैं ज़रा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इनका स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाएगा और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, हमारे पास बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे देखें ये हमारे पास बन जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये एज इट आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट आ जाएगा, प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा जी माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा। आंसर में पास बन जाएगा 3 माइनस 5। अब जरा देखें जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाली जो टर्म है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाली टर्म में ऐड हो जाएगी और स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाली टर्म जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाली टर्म में ऐड हो जाएगी। अब ये देखिएगा ये 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो जब हम इनको हल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा जी -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा +2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आपके पास आ जाएगा जी -2। ठीक हो गया। अब जरा देखें जी
यहाँ से आप ऊपर से माइनस कॉमन लेके -2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये -2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमारे पास आ गया -2 के साथ कैंसिल, और बाकी जो हमारे पास देखें ये क्या बन गया 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जरा देखें जी हमारे पास जो आंसर जो था, जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी, वो हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास जो P जो था, जो A था, उसकी जगह 4 आ गया, और जो B टर्म थी उसकी जगह -2 आ गया, और ये साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। तो इसी जो है के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो क्या कहता है, ए रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ द लेंथ, उसकी लेंथ जो है वो उसने दी गई है, रेक्टेंगल की साइड है 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18, और दूसरी साइड जो उसने दी है वो ये वाली दे दी है। एंड एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अभी पता है रेक्टेंगल जो है वो इस तरह की बंद शक्ल होती है जिसकी दोनों आमने सामने वाली साइडें जो हैं वो बराबर होती हैं। तो उसने 2 साइडें दे दी हैं, तो हम उसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जरा देखिए भला कैसे ये हमारे पास शेप रेक्टेंगल की बनती है। अब इसको कोई सा नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब उसकी एक साइड जो है उसने ये दे दिया और दूसरी साइड उसने ये दे दिया। अब देखिए ये साइड आ गई 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 18 और यूनिट मीटर में है इसके, और ये वाली हमारे पास क्या बन जाएगी -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब वो कहता क्या है कि इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं सिंपली, और कहता है जो आंसर है उसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है आप लोगों ने। ये वाली जो फॉर्म है, जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड फॉर्म बनाई है, इसी तरह हमने ये वाली रिक्वायर्ड फॉर्म जो है उसको हमने क्रिएट करना है। तो जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। उसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया आ जाता है। तो एरिया इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय D, AD मल्टीप्लाई बाय AB। 2 साइडें हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, इसमें पुट करते हैं और इनको हल करते हैं। ये 5 × -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू हमारे पास बनेगी 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब यहाँ पर देखें कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक जो है वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के अंदर आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये जो हमने रिक्वायर्ड फॉर्म बनानी है ना, इस रिक्वायर्ड फॉर्म बनाने से पहले हमें ये वाली जो 2 टर्म्स है ना, एक ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 और दूसरी 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हमें लिटिल बिट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे क्वेश्चन जो है उसको हल करने के अंदर आसानी होगी। जो हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो इजीली बन जाएगी, उसको बनाने के अंदर हमें कुछ ज़्यादा मुश्किल जो है वो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा ज़रा देखें, 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब 4 बन जाएगा 2 × 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 1/2। अब जरा देखें कि ये 1/2 जो है उसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा होल पावर -1/2। अब इन दोनों की पावर जो है उसको हल कर लेते हैं। ये 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये वाली जो हमारे पास फॉर्म थी उससे हमने इसको इस फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर ये वाली फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 18 है इसको थोड़ा सा हम इस तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये बन जाएगा 9 × 2 होल स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ से देखें ये 3/2 और ये 3 जो है उसके रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली 18 जो है उसकी हम ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की हम ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो चलें हम इस क्वेश्चन के अंदर अपना क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। ये रफ अमल है, इसको क्वेश्चन के अंदर कंसीडर नहीं कीजिएगा। ये बन जाएगा 5 - 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये हमारे पास बन जाएगा 4 + 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये टर्म्स 2 हमारे पास बन गया, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 5 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 5 × 2 + 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। ब्रैकेट ओपन करते हैं इक्वल टू 10, ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। अब ये -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली टर्म जो है अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये -2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा।
ये -2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा जी -6, और जब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 10 + 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 -6 इंटू 2 बन जाएगा। ये हमारे पास 10 प्लस, अब ये देखें 15 में से 4 के बाकी कितना बचेगा 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कितना बनेगा जी -12। अब ये 12 इसमें से जब आप माइनस करोगे तो ये -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो बन जाता है। आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा आसान है। उसके अंदर वो क्या कहता है जी, फाइंड द टू नंबर हु सम इज़ 68 एंड इन डिफरेंस इज इक्वल टू 22। कहता है कोई से दो नंबर आप बताएं जिनको जमा करने से जवाब कितना आ जाए 68 आ जाए, और उनको जब आप माइनस करेंगे तो जवाब कितना आ जाए 22 आ जाए। तो ये दो नंबर फाइंड आउट करना आसान है, हम इन दोनों को लेट कर लेते हैं। हमारे पास लेट हम कर लेते हैं जी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। दो नंबर हमने लेट कर ली, ठीक है। तो अब दोनों को जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जमा करने के बाद ये आएगा, दूसरी कंडीशन है डिफरेंस के बाद ये आएगा। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, या आप डायरेक्ट आप कर लें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दोनों को इसने इकट्ठी बना लें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसके कंडीशन के मुताबिक कहता है कि x प्लस वाई करेंगे, दोनों को जमा करेंगे तो 68 आ जाए, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। तो कहता है x माइनस वाई करोगे तो दैट इज इक्वल टू 22, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अभी आपके पास दो क्वेश्चन बनेंगे हैं, दो लीनियर इक्वेशन हैं बन। अब ये दो लीनियर इक्वेशन जो है इनको आप सिंपल तरीके से सॉल्व करें, ये अपने 8वीं क्लास में भी मेथड पढ़ा हुआ है, तो आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं जी ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो ये बन जाएगा जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो ये y से कैंसिल, दिस इज 2x। अब ये इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 70 और 20 90 बन जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। अब पहला नंबर हमारे पास क्या कितना बन जाएगा जी 45 बन जाएगा। अब दूसरा नंबर हमारे पास क्या बनेगा, अब ये x की वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट करें और आंसर निकाल लें अपना, ठीक है। तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 में ही पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये x की जगह कितना आ जाएगा जी हमारे पास 45 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 68। तो 45 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 68 माइनस 45, तो 68 माइनस 45 करेंगे तो क्या बनेगा आंसर 5 और 18, 5 और 18 कितना बन जाएगा 23। ले जी, ये हमारे पास दो नंबर आ गए जी, एक 23 है और दूसरा 45। इनको जमा करके देख लें तो कितना आता है 68 आता है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो 22 ही बनता है, ठीक हो। ले जी, ये हमारे पास आज हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बाकी जो क्वेश्चन मैक्सिमम अटैम्प्ट करेंगे जितने भी हमारे पास हो सके। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।